हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? इस वीडियो में पढ़ने वाले पर्सनल 2.2 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस बेसिकली हमारा ये पहला लेक्चर है पर्सनल 2.2 के लिए। इसके पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी करा रखा है। इसमें पर्सनल 2.1 को हमने बताया है। तो इस पर्सनालिटी में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। इस प्रश्नावली में हम लोग बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं। यही हमारा एकमात्र टॉपिक है। इसी टॉपिक के रिलेटेड हमारे जो प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इसी टॉपिक के ऊपर है। तो उसके पहले हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हमने यहाँ पर लिखा परिचय उदाहरण। तो उस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले, पर्सनावली 2.2 को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, उसकी जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करने वाले हैं, पर्सनावली 2.2 के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इसमें जो है 3-4 उदाहरण है और इसमें एक ये टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में क्या संबंध होता है, यह पूछ रखा है। इसको हम करने वाले हैं। बेसिकली एनसीईआरटी की बुक में पहले दे देता है कि कौन सा फंक्शन का उपयोग इस प्रश्नावली में करना है। बेसिकली हम आगे बढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक और टॉपिक है उसको हम लोग करने वाले हैं। द्विघात बहुपद से शून्यांक कैसे निकालते हैं, यह पढ़ने वाले सबसे पहले। हाँ तो बच्चों, हम पहले उसको देखते हैं। हाँ तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले द्विघात बहुपद से शून्यांक कैसे निकालते हैं, इसके बारे में। शून्यांक क्या होते हैं, इसके चैप्टर का जो पहला वीडियो हमने वहीं पर बता रखा कि शून्यांक क्या होते हैं। तो शून्यांक कैसे निकालते हैं यहाँ पर यह हम पहले पढ़ने वाले हैं। फिर इसको हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में क्या संबंध होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, x² + 7x + 10 दे रखा है। यह सिंपली इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड जिन्होंने भी पढ़ रखा होगा उनको तो समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता देता हूँ गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं। बेसिकली गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ये 7 है, हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें सबसे पहले गुणा करते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 है या कुछ नहीं, आगे x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 में जब 10 का गुणा करेंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 10। अब सिंपली हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। सिंपली क्या करते हैं, जो 7 होता है, जो बीच वाला टर्म होता है, जो यक्स के फॉर्म में होता है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे 2 भागों में बांटते हैं कि गुणा करने पर यह वाला टर्म आ जाए और जोड़ने या घटाने पर यह वाला आ जाए। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली क्या करने वाले हैं, अगर हम 7 को 5 + 2 लिखे तो कितना होता है 7, अब 5 × 2 लिखे तो कितना होगा 10। क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। सिंपली आप लोग को समझने वाली बात, 5 में जब 2 का गुणा होगा तो 10 हो जाएगा और 5 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, 7 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा कि इसका सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करने के लिए इसका इसमें गुणा करते हैं सिंपली। फिर जो हमारी बीच वाली संख्या उसको ऐसे 2 भागों में बांटते हैं, जो गुणा करने पर 10 हो जाए और जोड़ने और घटाने पर जो संख्या यहाँ पर दे रखी है वही हमें प्राप्त हो जाए। तो हमें यहाँ पर हमने बताया कि 5 + 2 अगर जोड़े तो 7 हो जाएगा, 5 और गुणे 2 करें तो 10 हो जाएगा हमारा। तो सिंपली हम आगे बढ़ेंगे और इसको ऐसे पहले 2 भागों में लिखेंगे। जब लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, x², इसको ऐसे लिखते नहीं है, बेसिकली मैंने समझाने के लिए बता रखा था। x² + 5x + 2x + 10 जोड़ेंगे तो 7x ऑलरेडी हो जाएगा। सिंपली आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाते हैं ऐसे कुछ। सिंपली 2 का पेयर बनाएंगे और इसमें देखेंगे क्या कॉमन है। बेसिकली इसमें देखने वाले हम लोग क्या कॉमन है। इन दोनों में देखेंगे तो यक्स कॉमन है, तो यक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यक्स + 5 प्लस यहाँ पर है तो प्लस लिखेंगे। इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यक्स 2 से बाहर हो जाएगा और 2 से जब भाग देंगे 10 में तो 5 बार हो जाएगा, तो x + 5। अब आगे बढ़ेंगे तो x + 5 और x + 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ पर हमने कॉमन लिया आ गया। फिर हम एक बार और कॉमन ले रहे हैं x + 5, क्योंकि x + 5 इसमें भी है, x + 5 इसमें भी है। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपने जो यहाँ पर मान लिया है अगर वो सही तब होगा जब इन दोनों ब्रैकेट में, इन दोनों कोष्टक में जो वैल्यू सेम है, तो x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2। अब सिंपली यहाँ पर गुणनखंड हो गया। हमको यह बताना है बेसिकली द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं। शून्यांक निकालने के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, कि क्या करने वाले हैं, x + 5 को 0 के बराबर कर देंगे तो x = -5। सिंपली इसको भी वैसे ही कर लेंगे, x + 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x = -2।
तो दो हमें x बराबर वैल्यू पता चल गई, तो हम कह सकते हैं कि शून्यांक जो होंगे इससे क्या क्या होंगे, -5 और -2। इस तरीके से इस गुणनखंड इस बहुपद का हमें दो शून्यांक मिले, -5 और -2। बेसिकली आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा कि द्विघात बहुपद से हम शून्यांक उसके कैसे निकालते हैं। सिंपली हम इसको भी देख लेंगे क्योंकि ये अभी इम्पोर्टेंट एक उदाहरण है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें हमने बता रखा है, सबसे पहले हमने बता रखा है कि इसका इसमें हम लोग गुणा करते हैं। गुणा करने पर क्या आएगा, हमें 6 मिल जाएगा। सिंपली जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ कि जब इसका इसमें गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि 5 है। हमने कहा कि बीच वाली संख्या में से ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर यह 6 आ जाए। सिंपली तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो तरीके हैं। एक तो 6 गुणे 1 कर दो, दूसरा जो है वो भी इजी है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है ये 3 गुणे 2। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 3 गुणे 2 लेते हैं, 6 गुणे 1 ना लेकर 3 गुणे 2 ले लेते हैं। तो बेसिकली ऐसा करने पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, गलत होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे। ये देखिए हम यहाँ बता रहे हैं कि जो गुणा करने पे 6 आए, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर जो चिन्ह हमें दे रखा है ऑलरेडी, पॉजिटिव साइन है निगेटिव साइन ये देखना, तो यहाँ पर निगेटिव साइन है तो -6 आए। कहने का मतलब यही है, जब गुणा हम लोग करें, जब गुणा हम लोग करते हैं तो -6 आए। यहाँ पर जब गुणा करें 3 और 2 का तो -6 है। और बेसिकली हमें पता है कि 3 - 2 जब लिखेंगे, जब -3 - 2 लिखेंगे तब -5 आएगा। तो जब इसका इसमें गुणा होगा तो ये 6 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस। सिंपली यहाँ पर ये समझने वाली बात है। तो हम यह ना लेकर, लेकिन हम लोग ऐसे लिख लें -6 + 1 = -5 भी होगा। आप गुणा करेंगे जब तो यह जो है -6 होगा। तो सिंपली यही समझाने के लिए मैंने यह क्वेश्चन को करा रखा है यहाँ पर कि देखिए साइन भी ध्यान देना है। जो हमारा चिन्ह है प्लस है कि माइनस, उसको भी हमें बहुत अच्छे से केयरफुली देखना है। तो सिंपली हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 2x² हमने बता रखा है 6x + x, यहाँ पर प्लस रहेगा। एक एक मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक नहीं लिखते हैं x के आगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक छिपा रहता है। तो माइनस जब x में से 6x में से एक 6x में से जब x को घटाएंगे तो -5x आ जाएगा और -3, और जब इसका इसमें गुणा होगा तो 6 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। सिंपली अब क्या करने वाले, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, इन दोनों में कॉमन जो रहेगा वही ले लेंगे हम लोग। इसमें 2x कॉमन है, आगे जब बढ़ेंगे तो 2x जब कॉमन है तो यहाँ पर जब 2x निकाल बाहर हो जाएगा तो x - 3, क्योंकि 2 से काटेंगे 6 को तो 3 बार में कटेगा, x बाहर हो जाएगा, +1 कॉमन हो जाएगा। इसमें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो 1 जरूर कॉमन होगा। तो x - 3 ये ऑलरेडी हमें आ जाएगा। तो x - 3 और 2x + 1 हमें यहाँ पर यह प्राप्त हो गया। हम क्या करेंगे, x - 3 बराबर x - 3 को 0 के इक्वल कर देंगे और 2x + 1 को भी 0 के इक्वल करेंगे जब, तो x = 3 आ जाएगा, 2x = -1, तो x = -1/2। सिंपली यह हमें दो वैल्यू प्राप्त होंगे x की। यही हमारा शून्यक होता है। हम कह सकते हैं शून्यक = यानी कि 3 हो जाएगा -1/2। इसमें 2 शून्य हमें मिले हैं। इसमें बेसिकली 2 शून्य हमें प्राप्त हो गए। हम द्विघात बहुपद से शून्यांक कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, किसी बहुपद में शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। बेसिकली आप लोग को ये समझ में आया होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों जो हमारा है किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में क्या संबंध होता है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या समझेंगे, देखिए हमारा जो व्यापक रूप होता है, इस बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। यह द्विघात बहुपद के लिए होता है। अगर त्रिघात बहुपद को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर x³ रहेगा और यहाँ पर एक और एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि +d भी आ जाता है सिंपली। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि हमने कहा कि गुणांकों तथा शून्यांकों में क्या संबंध। तो देखिए यहाँ पर इसके 2 शून्यांक होंगे, सिंपल सी बात है, द्विघात समीकरण है तो द्विघात बहुपद है तो सिंपल सी बात है 2 शून्यांक इसके होंगे।
हमने ऑलरेडी ये बता रखा है आप लोगों को। अब यहाँ पर बात है गुणांक क्या होता है। देखिए यहाँ पर ए बी और ये सी, ये हमारे क्या है, गुणांक है। क्या है, गुणांक। और ये हमारे गुणांक है और इसके दो शून्य का ऑलरेडी हमें निकलेंगे। सिंपली इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग संबंध क्या होता है उसको हम बताते हैं। तो शून्यांकों का योग बराबर शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग सिंपली अशून्यांकों का गुणांक। और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे। देखिए शून्यांकों का योग b बाई ए, शून्यांकों का गुणनफल c बाई ए। यहाँ पर रहता है माइनस, ये सिंपल सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। शून्यांकों का योग b बाई ए और शून्यांकों का गुणनफल c बाई ए। जब एक त्रिघात बहुपद के लिए हम लोग देखते हैं तो उसमें भी एक सूत्र आता है, तो वहां पर भी माइनस ही रहता है। तो उसको मैं आगे बताऊंगा, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां पर बता दूंगा। तो ये हमारा हो गया शून्यांकों का गुणनफल। अब इसको हम लोग समझने वाले किसका यूज कहाँ पर है, तो उसको समझने के लिए हमने जो एग्जाम्पल करा रखा है वही एग्जाम्पल को हम लोग देखने वाले हैं। हाँ तो बच्चों हमारा जो एग्जाम्पल है x² + 7x + 10, इसका जब हमने गुणनखंड किया तो हमें शून्य मिला था -2 -5। सभी ने अगर नोटबुक में नोट किया होगा तो वहां पर मैंने शून्य निकाला था -2 -5। उसके आगे हम लोग करने वाले हैं बेसिकली। अब हम लोग देखेंगे हमने जो यहाँ पर पढ़ा है सूत्र शून्यांकों का योग b - b बाई ए और शून्यांकों का गुणनफल c बाई ए। सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यांकों का योग हम लोग डायरेक्टली करते हैं। शून्यांकों का योग कैसे ये सूत्र आया बेसिकली यह भी हम लोग यहाँ से जान जाएंगे कि यह इसकी सहायता से हम लोग इस सूत्र को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कहने का मतलब। तो शून्यांकों का योग शून्यांकों का सिंपली इसको जोड़ दो, -2 प्लस यहाँ पर आएगा -5। जोड़ेंगे तो -2 -7 सॉरी 5 -5 हो जाएगा -7। अब बात आती है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अगर हम देखें तो -2 गुणे -5, -5 जब गुणा होगा तो -5 का गुणा होगा तो प्लस हो जाता है, और 5 का गुणा 2 से होगा तो 10 हो जाएगा। हमें मिल गया शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। हम इसकी अब जांच करेंगे, सूत्र को भी मतलब देखेंगे और इसका जांच करेंगे ये हमारा सही है कि नहीं। तो जांच करने के लिए हम लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, जांच बस लिख देते हैं। सत्यता की जब जांच करेंगे तो हमने कहा शून्यांकों का योग, यहाँ पर फार्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उसकी इसको ना बेसिकली देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पर बताया कि व्यापक जो समीकरण है इसकी सहायता से निकालते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बहुपद को हम लोग लिखते हैं तो x² + 7x + 10, यह तो होगी हमारी x² + 7x + 10। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले बहुपद से हम लोग तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। x क्या है, कुछ नहीं तो 1 है ऑलरेडी। b की वैल्यू हम लोग आप लोग देखिएगा ध्यान से, b = यहाँ पर 7 है तो 7, c = 10 है, c की जगह तो 10। सिंपली यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पर हमने कहा शून्यांकों का योग, तो लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जब हम निकालेंगे तो देखिए -b बाई ए माइनस, तो यहाँ पर रहेगा b के स्थान पर क्या है, इसको लिख ही लेता हूँ मैं, b बाई ए इक्वल b के स्थान पे क्या है 7 है, तो 7 a के स्थान पर 1 है तो बटे 1 यहाँ पर माइनस है, इसको निकालेंगे तो -7 हो जाएगा। यही हमने निकाला था यहाँ पर। सिंपली मैं बात करूँ यही तो हमने यहाँ पर निकाला है
शून्यांकों का योग हमने शून्य निकाल कर जब ऐसे किया तो शून्यांकों का योग -7 आ गया, और डायरेक्ट हमने निकाला शून्यांकों का योग तो -7 आ गया। अब बात आती है शून्यांकों का गुणनफल, हम लोग देखेंगे। शून्यांकों का गुणनफल हम लोग देखने वाले हैं, तो -c/a, सॉरी माइनस नहीं रहेगा यहाँ पर, तो c/a, c के स्थान में क्या है 10 है, बटे 1 है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 10। तो सिंपली इस जो फार्मूला हमने लिखा है यहाँ पर वो प्रूव्ड हो गया एक प्रकार से देखें तो, क्योंकि शून्यांकों का हम योग हमने कहा कि b/a होता है, हमने शून्यांकों का योग यहाँ पर निकाला तो -7 निकला था, यहाँ पर -7 हुआ है सिंपली। तो यहाँ पर जो हमने बहुपद का जब गुणनखंड करके शून्य निकाला, शून्यकों की मदद से शून्यकों को योग किया, गुणनफल किया, तो हमें जो वैल्यू मिली, हम क्या कहें सत्यता की जांच में जो है व्यापक समीकरण से तुलना करके शून्यांकों का योग, जो हमारा फार्मूला ऑलरेडी हमने बताया, शून्यांकों का गुणनफल हमने डायरेक्ट कहीं, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल बताइए, और ये समीकरण दे दिया और आपको सूत्र पता रहेगा तो आप डायरेक्ट जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन वहाँ पर दे रखा रहेगा। सूत्र नहीं पता रहेगा तो आप इसको गुणनखंड करके फिर ऐसे कर सकते हैं। तो 2 विधियां हो गई और ये फार्मूला भी हमें प्रूव्ड हो गए, तो इसको हम मिटा देते हैं और एक और एग्जांपल वो करने वाले हैं। बेसिकली जो हमने एग्जांपल इसके पहले इस वीडियो में कराया था उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग की एक फाइनल डिफिनेशन मिल जाएगा, तो उस डिफिनेशन को मैं बताने वाला हूँ। उसके पहले एक एग्जाम्पल को कराने वाला हूँ। आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। हाँ, तो जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 2x² - 5x - 3, इसका जो हमने द्विघात बहुपद का गुणनखंड किया था तो हमें 2 शून्य मिलेंगे थे, -1/2 और 3, यानी कि -1/2 और 3 हमें शून्य मिले थे। तो हमने कुछ चीज़ों को नहीं मिटाया है। शून्यांकों का योग यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली, शून्यांकों का योग -1/2 + 3, इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पर 6 एलसीएम हो जाएगा, सॉरी 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 से एक बार में चला जाएगा तो -1, या तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, 3-4 में पढ़ाया जाता है इसको। तो यहाँ पर बटे 1 कर देंगे इसको, और इसका इसमें भाग देंगे तो 2 बार हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो +6, यानी क्या आ जाएगा 5/2 शून्यांकों का योग। शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे तो -1/2 गुणे 3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली कुछ नहीं, सिंपली इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिंपली क्या आएगा -3/2। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है। तो ये हमारा शून्यांकों का गुणनफल इस विधि से हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि जांच करेंगे कि हमारा दोनों जो आंसर है सही है कि नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम क्या करने वाले हैं, इस बहुपद को लिखने वाले हैं। तो 2x² - 5x - 3, सिंपली आगे बढ़ेंगे। इससे हम क्या करेंगे, इस वाले जो व्यापक रूप है इसे जब तुलना करेंगे तो a = आ जा रहा है 2, b = आ जा रहा है -5, c = आ जा रहा है -3। सिंपली a = 2 है, b के स्थान माइनस भी लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, -5 और c = -3। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जो हम निकालेंगे तो हमने पढ़ा है कि -b/a, b के स्थान पे क्या है -5, माइनस को रख देंगे -5 बटे a के स्थान पर 2 है, गुणा करेंगे माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 5/2 आ गया, वही यही हमने निकाला है भाई। सिंपली आगे बढ़ेंगे, इसको हम लोग देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल हम देखेंगे, हमें क्या मिलेगा कि c/a होता है शून्यांकों का गुणनफल। c के स्थान पर -3 है और a के स्थान पर 2, सिंपली यही वाला आ गया। तो इस तरीके से हम सत्यता की जांच करते हैं बेसिकली। इसके बाद जो है हम लोग अपने उदाहरण को करने वाले हैं, जो पर्सनालिटी 2.2 में एक ही 2 उदाहरणों को मैं बताऊंगा, 4-5 उदाहरण दे रखे हैं, 1-2 उदाहरणों को कराऊंगा। उसके बाद हम लोग अपने 2.2 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में करने वाले, जो कि और हमारा जो पहले वाला उदाहरण था जो हमने इसके पहले करा रखा है वो हमारा NCERT बुक का प्रश्न उदाहरण नंबर 2 ही था। वो एक उदाहरण हम ऑलरेडी इस वीडियो में भी कर चुके हैं। और हाँ, तो बच्चों जो है नेक्स्ट वीडियो में 1-2 उदाहरण को करेंगे और इसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा यही वीडियो का पार्ट था। इसके पहले मैं क्या चीज़, एक चीज़ और बताना भूल गया था, मैं बता दे रहा हूँ। इसको मैं मिटाकर यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, जो फाइनली चीज़ें हमें मिली हैं, क्या हमें याद रखने वाली चीज़ें। यह तो हमारा एग्जाम्पल लगे, समझने वाली चीज़ होगी। जो हमें याद क्या रखना है तो उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली याद जो रखने वाली चीज़ें यही
कि जो पूर्णांकों का व्यापक रूप होता है, बेसिकली ये एग्जाम्पल ना होकर ये हमारा यही फाइनल जो चीजों को याद रखना है, यही है व्यापक बहुपद का व्यापक रूप है। दो शून्यांक इसमें होते हैं क्योंकि दो द्विघात बहुपद है। शून्यांकों का योग -b/a और शून्यांकों का गुणनफल है, मिट गया थोड़ा सा, c/a। इसको हमको याद रखने वाली चीज है। तो हाँ, तो बच्चों वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए।